आपने किया है अपने पिताजी के लिए, और जैसे महेंद्र जी कह रहे थे, या तो ट्रस्ट बना या कुछ ना कुछ उनकी स्मृति में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए। क्योंकि जैसे मूर्ति का प्रचलन चल रहा है कि मूर्ति रखेंगे, हम मूर्ति रखेंगे, मूर्ति, आपने देखा होगा जो बिल्कुल पौराणिक रहे, इंदिरा गांधी की स्मृति में वहां पर उसकी मूर्ति नहीं है, केवल एक पत्थर लगाया गया उनकी स्मृति में कि याद उनकी तरोताजा रहे और बनी रहे। और जो हम तस्वीर लगाते वो हमको ना लगा के उनका कोई भी ऐसा चिन्ह हम बना लें, तो ऐसी व्यवस्था हम करें। हमारे बीच में अजीत दौला जी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बीच में पहुंचे हैं पट्टाप आर्य जी, वास्तव में बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हमारे समाज के, आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में राजेश भाटी जी जो RWA के अध्यक्ष है वो भी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो यहाँ पर पहुंचे आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा अब, क्योंकि वास्तव में पूरे परिवार का सब आशीर्वाद सभी आकर के दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसी परपाटी हमारे भाई साहब डाल के गए हैं, स्वराज जी जिनकी आज स्मृति में यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ के ब्रह्मा परम पूज्य स्वामी जी महाराज करमवीर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन शुरू करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनका की जाएगी। बहुत अच्छा गुरुकुल गंग नहर के किनारे बहुत विशाल रूप में आप चला रहे हैं। वही मरीज जो जाते हैं अधिक संख्या में, हमने देखा है वहां पर भीड़ लगी रहती है। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस समाज का जो मरीज हैं उनका भरपूर वो अपना लाभ उठा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। सभी लोग वहां पर जाते हैं। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपना उद्बोधन देंगे। परम पूज्य स्वामी जी करमवीर जी महाराज। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतौ बहुविधा अधा ते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान स्वामी महाराज, सभी विद्वत जन, पूज्य माता और बहनों, आर्य भक्त पुरुषों, अभी हम सभी ने मिलकर यहाँ पर देव यज्ञ को संपन्न किया। और इसका उद्देश्य था जो वीरेश भाटी जी के पिता शिवराज जी आज हमारे मध्य में नहीं है, उनको 1 वर्ष हो चुका है। और देखिए भारतीय संस्कृति कितनी महान है, उनके जाने के बाद भी उनको याद किया जाता है। हम देखते हैं जो बाहर की संस्कृति है, जीवित रहते हुए उनको याद नहीं किया जाता, लेकिन भारत के अंदर उनको जाने के बाद भी हर वर्ष याद किया जाता है। तो ये परंपरा हमारे देश के अंदर है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारे जो वैदिक विचारधाराएं हैं वे सब हमें माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। माता पिता का कितना बड़ा योगदान हमारे जीवन के लिए रहा, अगर वो हमारे लिए कुछ ना करते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। हमें पढ़ाया लिखा सब कुछ किया और अंत में जो उनकी संपत्ति थी हमको देकर चले गए। यदि ऐसी अवस्था में हम उनका गुणगान नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये कृतज्ञता का पाप लगेगा व्यक्ति को। तो आज हम उनको यहाँ पर याद कर रहे हैं। अभी विजेंद्र जी बता रहे थे कि उनके पैर के जूते नहीं मिलती थी, स्पेशल बनवानी पड़ती थी। और इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छे पहलवान थे और बहुत बलिष्ठ व्यक्ति थे।
तो इससे हमें प्रेरणा मिलता है कि कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको भी जाना पड़ेगा। अभी बहन ने बहुत सुंदर भजन गाया, आपको प्रेरणा दी। तो कितना ही बलिष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे एक दिन महाराष्ट्र के अंदर शिविर चल रहा था जलगांव में, तो उस सभा के अंदर जो दारा पहलवान थे वो भी आए। जैसे ही मंच लगा हुआ ऐसे ही मंच था, थोड़ा से हाइट पे रहा होगा। तो जब मैंने उनको देखा वो चढ़ रहे थे उसके ऊपर, तो उन्होंने साइड से उसको पकड़ा, तो उसमें पाइप लगे हुए थे, खुद चढ़कर ऊपर नहीं पहुंचे। तो मैंने सोचा देखो ये सितारे हिंद वर्ल्ड का माना हुआ पहलवान, ये भी जर्जरित हो रहा है और इसको भी जरूरत पड़ी कुछ पकड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये कोई भी हो, चाहे कोई कितना अमीर है, चाहे कोई राजा हो या कितना भी बलशाली क्यों ना हो, सभी को संसार से जाना पड़ेगा। और हमारी एक मान्यता है कि वो व्यक्ति चला गया, वो गया नहीं भाई, वो लौट करके आएगा, उसको आना पड़ेगा संसार में। जो हम देखते हैं ना, जो साइंटिस्ट हैं, ये जो भी बड़े बड़े जिन्होंने शोध किए, वो पहली बार नहीं किए बड़े, वो पहले भी साइंटिस्ट थे, शोध करता थे और पूरा उन्होंने जन्म लिया और फिर वो वहीं से प्रारंभ करके उन्होंने बड़े बड़े ऐसे शोध किए जो राष्ट्र के लिए, मानव समाज के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक तो हमको ये समझना है कि भाई हमें जाने का मतलब सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है, फिर पुनः लौट करके आना पड़ेगा, पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए जो आज हम करके जा रहे हैं उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। आपने पुण्य किया या अपुण्य किया, धर्म किया या अधर्म किया, हर चीज का फल आपको अपने आप में मिलेगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि भाई जो कर दिया वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हमारा जो चित्त है, जैसे कंप्यूटर की फ्लोपी में आप जो डाल देते हो, जब चाहो तब उसको निकाल सकते हो, लेकिन वो फ्लोपी बहुत छोटी है, उसको आप कितनी भी बड़ी बनाएंगे वो हमारे चित्त के आकार में कभी नहीं बनेगी, क्योंकि लाखों जन्मों के संस्कार हमारे चित्त के अंदर चित्रित हैं और वो समय समय पर निकलते रहते हैं, उन पर कार्य करते हैं। तो इसलिए आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, उससे आप कभी भी वंचित नहीं हो सकते। आपने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया, वो शुभ था या अशुभ था, किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है। आपके मन में भी कोई विकार आएगा किसी के प्रति, उसको मालूम नहीं है, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है, उसका फल मिलेगा आपको। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसा विद्वानों ने लिखा है कि शुभ करें या अशुभ करें उसका फल आपको मिलेगा। और इसीलिए हम जो पुण्य तिथि आज मना रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। भाई हमारे पिताजी के अंदर ये गुण थे, वो एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे, वो हमेशा सच्चाई के साथ जिए। तो ये उनका गुणानुवाद है, जिससे हम भी उन गुणों से प्रभावित होकर के अपने जीवन को अच्छा बनाएं। मैं आपसे कह रहा था, हम जाने के बाद भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका गुणगान करते हैं ताकि वो गुण हमारे अंदर भी रहें। एक बार देखते हैं, अगर किसी का पिताजी बहुत अच्छा व्यक्ति था और वो गलत काम करे तो लोग कहते हैं नहीं भाई तुम अपने पिता के अनुरूप नहीं चल रहे हो, आपके पिता ने हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा किया और आप उल्टा काम करें तो बोले शोभा नहीं देता आपको। तो इसलिए हम गुणगान करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर के अपने आप को आगे प्रेरित करके आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जितने भाई और बहनें बैठे हैं, कुछ अधिक आयु के हैं, किसी के 10 साल बचे हैं, किसी के 5, किसी का अभी जीवन प्रारंभ हो रहा है। तो जो हाइट पर पहुंच चुके हैं, जो 70-80 साल के हैं, इससे ऊपर हैं, उनका लगभग जीवन का 90-95% सब फिक्स हो चुका है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, क्योंकि जो हमने कर्म किए उसके आधार पर आपकी योनि का निर्धारण होगा। अब जो शेष बचा है उसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कुछ भी प्लस कर सकते हैं। जो भी प्रारंभ कर रहे हैं उनको तो अच्छा करना ही चाहिए। विद्यार्थी जैसा परीक्षा में लिख करके आता है, मार्क्स उसी के ऊपर मिलते हैं।
ऐसा कोई विद्यार्थी आपने नहीं देखा होगा जो लिख करके नया उसको पास कर दिया जाए या उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाए, हो नहीं सकता। तो ठीक वही नियम परमात्मा का भी है, हम जो कर रहे हैं उसका फल हमको मिलेगा। और हम समाज में देखते भी हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई उतना सुंदर नहीं है। तो ये सब क्या है? परमात्मा तो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता है, तो न्यायकारी है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ से गए थे कुछ लेकर के, वो हमको रिटर्न मिला है और उसके आधार पर हम अपने जीवन को चला रहे हैं। कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ बढ़ चुके हैं। एक आदमी बहुत पुरुषार्थ करता मैंने देखा। अब यदि आप मोदी जी की बात करें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता रहे होंगे बीजेपी के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता रहे। जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया वो भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का मौका मोदी जी को मिला, इसका मतलब ये ऐसे नहीं मिल गया। उन्होंने पुरुषार्थ किया और उनका प्रारब्ध था, उसके आधार पर उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आज आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड उनको पहचानता है और उनके सम्मान करता है, भारत का सम्मान करता है। तो जो भी कर्म आज हम कर रहे हैं वो सब प्लस होते चले जाएंगे, उसका फल आपको मिलेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो इसलिए पुण्य तिथि जो हम मनाते हैं उसका लाभ यही होता है कि हम अपने जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम बताना चाहते हैं कि आपके दादा क्या थे, उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए क्या क्या अच्छे काम किए। तो उससे प्रेरित होकर के हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भी उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। तो इससे यही लाभ होता है। और समाज में एक अच्छी प्रथा उसको हम चालू करते हैं। मैं हरिद्वार में कई साल रहा, 14-15 वर्ष, अभी भी नजदीक में आश्रम है। तो मैंने देखा वहां पर लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो अच्छे धनी लोग हैं, इसलिए कि हमारा जो पिता था उसको ये सब प्राप्त हो जाए। तो कैसे हो जाएगा भाई? हो नहीं सकता। तो इसलिए जो भी उन्होंने कार्य किए उनके नाम से आप अच्छे स्कूल बना सकते हो, धर्मार्थ कोई कार्य कर सकते हो, गौशाला खोल सकते हो, गौशालाओं में दान दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो सब प्रेरणा के लिए, उनके लिए नहीं। उनका तो जैसे श्वास निकला अंतिम, उन्होंने जो भी सोचा विचारा, उनका जो फाइल थी वहीं बंद हो जाती है, उसके बाद कुछ उनके लिए शेष नहीं रहता। लेकिन प्रेरणा देने के लिए हम सभी कार्य करते हैं ताकि समाज के अंदर एक अच्छा भाव बने और लोग उससे प्रेरित होकर के आगे बढ़े, अच्छा कार्य करें समाज के लिए। वैसे तो मैं क्या करता हूँ, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, तो उनकी आयु पता कितनी हो चुकी है आज? 3 महीना। उनको 12 महीने हो गए यहाँ से गए हुए। तो 3 महीने कहीं वो माता का दुग्ध पान कर रहे होंगे। तो ऐसी अवस्था में हम तो यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और वहां पर उस परिवार में बड़ी खुशियां मनाई होंगी जब वो जन्म लिया होगा। तो आज उनकी आयु कितनी है समझो बहनों? 3 महीना, क्योंकि 12 महीने हो चुके। 3 महीने, 9 महीने बच्चा गर्भ में निवास करता है माता के, तो वो 3 महीने की उनकी आयु हो चुकी है। तो ये परंपरा चलती रहती है। इस फिलोसफी को आप समझते नहीं, इसलिए हम कई बार दुख भी मनाते हैं, लेकिन दुख की तो बात ही नहीं है। ये तो 5 तत्व का बना हुआ शरीर है, उनसे बनता है, फिर जीवात्मा निकल जाता है, इसको जला देते हैं या गाड़ देते हैं, पानी में बहा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो 5 तत्व में फिर मिल जाता है, विलीन हो जाता है। तो जीवात्मा कभी मरता नहीं है। आपने गीता में और वेदों में सब जगह पढ़ा होगा, वेद में कहा वायु अनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर किलवे स्मर कृतम स्मर। तो वेद कहता है संसार के लोगों, ये शरीर तो नाशवान है, आप ओम का स्मरण करो। ओम ईश्वर का मुख्य नाम। तो ओम का स्मरण जीव करेगा तो निश्चित उसके भाव बनेंगे और अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी जीवन में अच्छा बनना चाहिए। गीता में भी कहा आत्मा को लेकर के नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति अपना शोषति मारुता। कहते आत्मा अजर अमर विनाशी है। पानी उसको गीला नहीं कर सकता, हवा शुष्क नहीं कर सकती और अग्नि उसको जला नहीं सकती। जो अग्नि देखे था जिसके अंदर धधक रही थी, इसमें भी सामर्थ्य नहीं है जो जीवात्मा को जला दे। कोई सबसे परे तत्व है, उसको कहते हैं जीवात्मा।
जब जब शरीर का संयोग होता है जीवात्मा के साथ में, तो हम शरीर कहते हैं इसको, उसके अंदर जीवंतता आती है। और जब शरीर से निकल जाता है जीवात्मा, तो उसको हम शव कह देते हैं, डेड बॉडी कह देते हैं, अलग अलग भाषाओं में कुछ बोलते हैं। तो भाई जीवात्मा तो हमेशा अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई आघात नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है कि जब जीव जाता है यहाँ से, तो अपने साथ में कुछ ऐसे संस्कार लेकर के जाता है जो उसको आगे फिर मिलते हैं। कई बार मैं कहा करता हूँ, जो हमारे देश की सबसे बड़ी फैमिली है आर्थिक दृष्टि से, उनके परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लेने वाला अभी जन्म नहीं लिया, तो जन्म लेने से पहले ही अरबोपति है, उसने तो कुछ नहीं किया अभी। और एक झुग्गी झोपड़ी वाले के यहाँ पैदा होने वाला है, उसने भी कुछ ऐसा अपराध नहीं किया, वो उसके पास में तो छत नहीं है, पीने के लिए बढ़िया पानी भी नहीं है। तो ये कैसे हुआ? तो ये वही है कि जब संसार से हम जाते हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। ये पदार्थ तो नहीं जा सकते, ये तो सब यही छोड़ जाएंगे। लेकिन हमारे चित्त के अंदर जो अच्छे संस्कार थे, हमने जो पुण्य किए थे या अपुण्य किए थे, वो सब हमारे साथ जाते हैं, उसका फल हमको जन्म के साथ मिलता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, सती मूल्य तद विपाको जात्यार भोगा। संस्कारों के आधार पर हमने जो कृत्य किए थे, जाति, आयु और भोग तीनों पहले से ऑलरेडी निश्चित हैं। मैं जो कह रहा था, जो बड़ी उम्र वाले हैं, इनका निश्चित हो चुका, किस जाति में इनको जन्म लेना है, कितनी आयु होगी, इनका भोग क्या होगा। जाति का मतलब ये नहीं कि गुर्जर है, राजपूत है, जाट है, वो नहीं भाई। जाति पशु, पक्षी, कीट, पतंग और मनुष्य, ये जातियां हैं, तो निश्चित हो चुका। और जो अभी मध्य आयु में है, उनका अभी प्रकरण चल रहा है। तो भाई कोई भी ऐसा कर्म हमें नहीं करना जिससे आने वाले जो हमारा जन्म है, हमारी जो योनि है, उससे हम कहीं नीचे ना गिर जाएं। हमारा प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन नहीं। हम लोग में देखते हैं, जो अधिकारी अच्छे काम करता है तो उसको प्रमोट किया जाता है, जो अच्छे काम नहीं करता उसका डिमोशन होता है। अजीत दौला जी आंदोलन करते हैं ना क्षेत्र में, और भी कई भाई किसी अधिकारी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं, इसने गलत काम किया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कई बार उसका डिमोशन हो सकता है। और अच्छा व्यक्ति होता है तो उसको प्रमोट किया जाता है। तो जीवन यही है, हमें प्रमोट किया जाएगा अगर हमें अच्छे काम किए हैं। जो हम पुण्य तिथि मना रहे हैं ना, पुण्य कहते हैं अच्छा कार्य, और अपुण्य कहते हैं जो अच्छा नहीं था। तो पुण्य तिथि हम इसलिए मनाते हैं अच्छे लोगों की, जिससे वे चीजें हमारे जीवन में आ जाएं और हम उनको अंदर लेकर के अच्छे काम करें, और हमारी भी पुण्यतिथि मनाई जाए या नहीं मनाई जाएगी, सबकी मनाई जाएगी, ऐसा मत सोचो भाई। डरना नहीं, मृत्यु से क्यों डरना? मैं तो कहा करता हूँ, जिसने मृत्यु को जान लिया वो परमात्मा से भी नहीं डरता। क्यों डरेगा? जब गलत काम ही नहीं करता तो क्यों डरेगा? तो इसलिए हमें मृत्यु को जानना, मृत्यु कुछ नहीं है, इस शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इतना ही है। और जो कर्म हमने किए थे, पुण्य या अपुण्य, वो हमको आगे मिल जाते हैं। तो इसलिए आज मैं चाहूँगा जितने भी भाई और बहनें यहाँ पर बैठे हैं, हमें जीवन, तो भाई ये कार्य हम भी करें, उन कार्यों को जीवन में हम भी करके जाएं, ताकि लोग हमें भी याद करें। हम भी तो जीवात्मा है ना, आप सबके अंदर वही जीवात्मा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर थी। तो हमें उन कार्यों को करना जो लोग हमको याद करें, यही तो जीवन है। संस्कृत में बहुत सुंदर एक शुक्ति आती है, कीर्ति जैसे जीविती। कि व्यक्ति मरता कौन है? बोले जिसकी कीर्ति समाप्त हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, कई व्यक्तियों का लोग नाम नहीं लेना चाहते। इतिहास की बात छोड़ दीजिए, अभी प्रेजेंट में जो गांव से चले गए, बोले इसका नाम मत लीजिए भाई, इसका नाम लेना भी अच्छा नहीं। और कई लोगों का नाम लेने में हम गौरव महसूस करते हैं कि भाई नहीं, ये तो हमारे गांव का वो व्यक्ति था जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया। तो ये सब क्या पुण्य अपुण्य के आधार पर होता है, शुभ और अशुभ के आधार पर होता है। तो हम चाहेंगे हम भी उसके भागी बने। और ये प्रेरणा केवल आर्य समाज से मिलती है भाई। अगर कहीं आप और होते तो यहाँ पर बहुत पाखंड हुआ होता है, और इन चीज़ों को कोई नहीं बताता जो आपके सामने भी हमारे पंडित वर्ग बता रहे थे आपको। तो इसलिए आर्य समाज की स्टेज पर ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इसके बाद हमारा क्या होना है।
तो इस सब चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे। तो मैं आपको बता रहा था उनकी आयु कितनी आज बताओ, 3 महीने। तो हमें गम करना चाहिए जाने का उनका, कन्या जीवन शुरू हो गया उनका। तो वो तो किसी माता का स्तनपान कर रहे होंगे, दूध पान कर रहे होंगे मस्ती से, और हम यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन एक प्रेरणा देने के लिए। एक हमारी परंपरा है कि हम जाने के बाद भी वही सम्मान देते हैं जो कभी उस समय देते थे जब वो यहाँ पर जीवित थे। तो ये परंपरा केवल भारत के अंदर है, वैदिक विचारधारा ये हमको प्रेरित करती है। तो मैं चाहूँगा जितने भी भाई और बहनें यहाँ पर आए हैं वे सभी स्वराज से प्रेरणा लेकर के जाएं कि हमारे भी लोग ऐसे ही गुणगान करें, हमारा भी ऐसे ही एक पहचान बने जाने के बाद भी। और वही व्यक्ति जिंदा है जो जाने के बाद भी याद किया जाता है, नहीं तो व्यक्ति मरने के बाद में समाप्त हो जाता है, कोई उसका नाम लेना नहीं चाहता। तो हमारा नाम, हमारा गुणगान लोग करें तो समाज में ऐसी एक प्रथा, ऐसी एक पहचान बनाएं जिससे लोग हमको याद करें जाने के बाद भी। समय बहुत हो चुका है और आप सब प्रसाद की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी विजेंद्र जी ने बताया कि प्रसाद तैयार है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी प्रसाद भी पाएं और महाराज स्वराज जी से प्रेरणा लेकर के जाएं। मैं भी पुस्तक देख रहा था यहाँ पर, तो विजेंद्र जी वो संस्कार विधि उनके नाम से बनाई है, और शायद मैं समझता हूँ आप सबको दी जाएगी, सबको यहाँ से मिलेगी। बहुत अच्छा कार्य किया, ये संस्कार विधि है। और मैं देख रहा था, मैं हमारे जो दिवंगत आत्मा है स्वराज जी, वो चले गए, उनका चित्र इसमें लगा है। तो इसे कहते हैं कीर्ति। ये जिसके भी हाथ में जाएगी वो इसको पढ़ेगा और देखेगा भाई ये कौन थे, तो अनायास ही उसकी जीभ पर नाम आ जाएगा भाई ये तो मकोड़ा के रहने वाले थे, हमारे पड़ोसी गांव के रहने वाले थे, और उनके नाम पर इसको बनाया। तो संस्कार विधि, जो गृहस्थ में जा रहा व्यक्ति अगर संस्कार विधि को नहीं पढ़ेगा, मैं बताना चाहूँगा आप सभी भाई और बहनों को, वो अच्छी संतान को कभी भी जन्म नहीं दे सकता। संस्कारवान बच्चे हो ही नहीं सकते उस परिवार में जहाँ पर ये पुस्तक नहीं होगी। हाँ, मेरी तरफ से अगर साधु बनना तो कोई बात नहीं, फिर तो बात ही खत्म। फिर भी इसके अंदर बहुत कुछ लिखा है, प्रेरणा। तो 16 संस्कार इसमें दिए हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ नया बनाने के लिए, संस्कार देने के लिए इसमें कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणाएं मिली है। तो मैं चाहूँगा सभी यहाँ से लेकर के जाएंगे, इसको पढ़ना भाई, रख मत देना ले जाकर के, सोचो कि पुस्तक मिली है तो ले जाके इसको कहीं रख दिया, नहीं, इसको पढ़ो जब भी आपको टाइम मिले। साहित्य एक ऐसी चीज है, कोई भी व्यक्ति कभी पढ़ के बदल सकता है। तो ये उनके स्मृति में है, बहुत अच्छा काम किया ब्रिजेश भाटी जी ने। और भाटी नहीं काकड़ा, विजेंद्र जी आप इसमें आर्य लगाओ पीछे, ये अखरता है कई बार। अभी महेंद्र जी बोले थे ना कि मुझे भाटी से अलग कर दो, वैसे अलग नहीं करना, लेकिन भाटी नाम से अलग करना है, बोलो आर्य। तो विजेंद्र आर्य जी और वीरेश आर्य जी, इन्होंने एक कार्य किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। इनका पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है, बहनें सभी, तो उनको खूब खूब आशीर्वाद। ये उनका ऐसे ही गुणानुवाद करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करें। और यहाँ पर स्वामी पहुँचे और कुछ हिमालयवासी भी पहुँचे। पिछले दिनों ने इतना बड़ा ऐतिहासिक यज्ञ किया, मैं तो पहली बार देखा। जब मैं वहाँ बैठा तो महेंद्र जी भी वहाँ बैठे थे, मैंने कहा भाई आपने रात दिन चलाए कहीं लिखा भी है, तो ये तो बड़े स्वाध्यायशील है। तो पुस्तक रखी थी, हमने देखो ये लिखा इसके अंदर, तो आदमी पूछ ही नहीं सकता फिर भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो बहुत बड़ा यज्ञ किया, मैं समझता हूँ वो पहली बार मैंने इतना विशाल यज्ञ देखा। और वो लगातार शायद 9 दिन चला, रात दिन चला, 24 आवर्स चला वो। तो बहुत बड़ा उसमें खर्च भी है, लेकिन खर्च कुछ नहीं है। देखिए, पुण्य के लिए जो आप खर्च करें वो आपका सब जमा हो जाएगा, अपुण्य के लिए जो खर्च किया वो खत्म हो जाएगा। आप अपने लिए कुछ भी खर्च कर रहे हैं, उसे कोई नहीं मानेगा आपने क्या खाया क्या, कितने बढ़िया कपड़े पहने, लेकिन दूसरों को लेकर आप करोगे तो उसका गुणानुवाद होगा, सब गुणगान करेंगे और उसमें अच्छा होता है। तो उन्होंने यज्ञ किया, हिमालय वालों ने, इनका भी धन्यवाद। और बड़े बड़े यज्ञ होने चाहिए क्षेत्र में। ये क्षेत्र वो यज्ञों के लिए कभी जाना जाता था। स्वामी भीष्म जी महाराज, शायद आपने बहुत कम लोगों ने देखा होगा उनको, तो मुझे उनको देखने का मौका मिला। वो क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते थे। इस पूरे क्षेत्र में जितने भी बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो भी समाज है, उस सारे क्षेत्र में स्वामी भीष्म जी ने काम किया। जो बेगराज जी हुआ करते थे बूढ़िया वाले, वो भी उनके शिष्य थे, और बहुत एक नहीं हजारों की संख्या में लोग थे, तो उन्होंने काम किया। तो हम चाहेंगे आप पुनः फिर उस यज्ञों की परंपरा को जागृत करें। मैं अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जोरदार ताली से
अभिनंदन। और वीरेश आर्य और अमित आर्य जी, वास्तव में पूरे परिवार का बारंबार धन्यवाद करते हैं। हरेराम चंदेला जी फैजाबाद से चल करके हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस पूरे परिवार का बारंबार हम धन्यवाद करते हैं। शिवराज सिंह जी ऐसी परपाटी डाल के गए हैं, वास्तव में आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी ने मिलकर के ये यज्ञ किया है, पूरे परिवार ने बैठ करके यज्ञ किया है और आपके परिवार में यज्ञ होता है। वास्तव में आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं निवेदन करूंगा दो शब्द वीरेश आर्य जी, डॉक्टर रूबी नागर जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा वीरेश जी दो शब्द आप सभी के लिए उत्साहवर्धन। ओम विश्वानि देव शंकर दुर्गानी परातु यत बजरंग कन्यासी महर्षि दयानंद के चरणों को नमन करते हुए परमादरणीय श्रद्धे और इस क्षेत्र पर हमारे परिवार पर पूरा आशीर्वाद परम पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज, प्राणदेव जी महाराज, आचार्य करण सिंह जी, विक्रम देव शास्त्री जी, महेंद्र जी बाबू जी और मुनि जी, वेद पाठी जी, बहन जी और इस क्षेत्र से आए हुए जिन्होंने हमसे पूरा स्नेह दिया और आप हमारे समक्ष बैठे हैं। मैं इस अपने पिताजी की इस श्रद्धांजलि सभा में इस पुण्य तिथि में आए हुए आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आपके प्रति सदा हम खड़े रहेंगे। कोई भी आवश्यकता होगी, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, गुरुकुल का कार्य हो, किसी तरीके का भी हो, हम स्वयं खड़े होकर आपको उपस्थित मिलेंगे और सदा आपके इसी स्नेह बनाने का आपसे अपेक्षा रखते हैं और सदा आपके साथ मिलकर रहेंगे। हमारे लायक जो भी सेवा होगी आप हमसे कह सकते हैं, हम आपके सदा ऋणी हैं। आप चलकर दूर दराज से जो आए हैं, आशीर्वाद प्रदान किया है हमें, हम बहुत बहुत आपके प्रति अपना हृदय से आभार प्रकट करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित महेंद्र कुमार आर्य जी सूरतपुर से हमारे बीच में और धर्मेंद्र जी उनके सपोर्ट पर पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और अभी अभी नजर आए हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो वास्तव में भैया शिवराज जी जो थे और उनके पास चाय पी करके ना जाएं ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रधान जी राजेंद्र भाटे जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वास्तव में बहुत प्रेम था उनसे, भाई साहब शिवराज जी से। आप जब तक बैठते नहीं थे उनके पास, आपको वास्तव में रोटी एक टाइम ना मिले लेकिन उनसे मिलना बहुत जरूरी होता था। मैं जब भी देखता था, जब भी मैं घर पे जाता था तो आपको हमेशा मैं वहां पर उनसे बतियाते हुए पता नहीं क्या क्या स्टोरी आप उनसे शेयर करते थे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को। आपने आपके मित्र थे जो हमारे बीच आज नहीं है, जो उनकी पहली प्रथम पुण्यतिथि हम मना रहे हैं यज्ञ करके। और हमारे बीच में वेद प्रकाश भाटे जी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक। पुस्तक भी आप लेकर के वहां से जाएंगे। अब शांति पाठ आपके समक्ष आपके बीच। ओम देव शांति अंतरिक्षे वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा स्वामी देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। यज्ञ की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। हमारा लक्ष्य गृणवंतो विश्वमार्यम। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।